टू ऑल ऑफ़ यू। अब तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले तो हमने देखा था सेल क्या होता है, उसको डिफ़ाइन किया गया। फिर टाइप्स ऑफ सेल देखा गया कि सेल दो तरीके के होते थे, कौन कौन से। एक था आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा कौन सा था, गैल्वेनिक सेल। ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में थोड़े से कॉमन डिफरेंस क्या थे हमने ये देखा। जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या कन्वर्ट करता है, जैसे ये इलेक्ट्रिकल टू केमिकल करता है, और इस केस में क्या होता है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता था। इसका एनोड जो था वो पॉजिटिव था टर्मिनल, और जो कैथोड था वो नेगेटिव टर्मिनल था। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के और गैल्वेनिक सेल के कुछ डिफरेंस देखे थे। ऐसे गैल्वेनिक सेल में हमने देखा था कि वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उस केस में एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है और उसका कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे। उसके बाद हमने देखा गैल्वेनिक सेल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, जो मेन था। ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल के पार्ट्स में अगर देखा जाए तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड क्या था, इसको डिफाइन किया गया। इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो था हमारा सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या था, उसके फंक्शन क्या थे। फंक्शन जैसे वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है दोनों ही चैम्बर में। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ठीक है। फिर हमने देखा कि कैसे एक आईपीएसी प्रेजेंटेशन कैसे होता है सेल का, एक सेल को प्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो लेफ्ट में हम लोग हमेशा लोन मेथड को फॉलो करते थे। लेफ्ट में क्या रखते थे, एनोड, बीच में सॉल्ट ब्रिज का साइन होता था, और लास्ट में क्या रखते थे, रिडक्शन जो होता था कैथोड, हम वहाँ पे रखते थे। ठीक है, राइट में। तो वो था आईपीएसी प्रेजेंटेशन। फिर हमने देखा इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है। अच्छा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भी हमने देख लिया था पहले ही सॉल्ट ब्रिज के केस में। फिर इनर्ट इलेक्ट्रोड जो कि प्लेटिनम लिया जाता है, उसकी ज़रूरत कब कब पड़ती है। ठीक है। फिर हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम सेल प्रेजेंटेशन जो है उससे, सेल अगर हमें मिल जाए तो हम उससे कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जो है उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। ऐसी कोई सेल रिएक्शन मिल जाए, कंप्लीट सेल रिएक्शन मिल जाए, तो उससे हम वापस सेल बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया था और दो एग्जाम्पल देखे थे। अब उसके आगे अब तक हमने जो देखा उसमें सिर्फ पार्ट्स के बारे में डिस्कशन हुआ है। अब हम लोग जा रहे हैं डिस्कशन करने न्यूमेरिकल प्रोसेस की, जिसमें वोल्टेज का मेजरमेंट, कितने वोल्ट की बैटरी बन रही है, या जो भी आप सेल बना रहे हो कितने वोल्ट का है, उसके कंसंट्रेशन पे अगर हम कुछ चेंज करें या टेम्परेचर चेंज करें या कोई किसी भी तरह का चेंज करें तो उसके वोल्टेज जो बन रहा है या ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इन सारी चीज़ों का मेजरमेंट करना है अब हमें। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि कितना पोटेंशियल बिल्डअप होता है इलेक्ट्रोड पे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ए पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड डिनोटेड बाई ई। जैसा कि आप देख रहे हो, हमने एक चैम्बर बनाया था इस तरह से, याद है, और इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट फिल कर लिया गया था, और उसके बाद क्या था, एक इसमें रॉड या जिसे आप क्या बोल रहे हो इलेक्ट्रोड डिप कर दिया गया था। फिर हमने देखा था कि टेंडेंसी पे डिपेंड करता है कि ये जो मेटल है अगर इसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है तो यहाँ से एटम क्या है, सोल्यूशन के अंदर जाने लगेंगे। ठीक है। और ये आपका पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव एटम यहाँ से अंदर जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो जा रहा था, और उसके रिस्पेक्ट में क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ वो छोड़ रहा था तो इस पर कैसा हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। तो यहाँ देखो एक पॉजिटिव और नेगेटिव सोल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में एक वोल्टेज, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है यहाँ पे, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बात समझ में आ गया कि वोल्टेज जो भी पोटेंशियल बिल्डअप हो रहा है, पोटेंशियल डेवलप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर हो गई बात। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड डिनोटेड बाई ई। क्लियर हो गई बात। And when the concentration of all the species involved in a half cell is unity, then the electrode potential is known as standard electrode potential. Standard मतलब कि सारी चीज़ें सबसे पहले हम स्टैंडर्ड बना लेते हैं। तो इस केस में भी स्टैंडर्ड बनाने का तरीका आगे मिलने वाला है हमें, सी पढ़ेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो उसमें स्टैंडर्ड बनाने का मतलब बस ये होता है कि जो आप कंसनट्रेशन अंदर का ले रहे हो उसे 1 मोलर कर लो, फिक्स कर लो। प्रेशर जो हो उसे 1 बार कर लो, 1 बार जो कि स्टैंडर्ड प्रेशर होता है। और चाहें तो हम टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी कितना नॉर्मल रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस क्या कर लो आप, इसका सेट कर लो। तो अगर इस कंडीशन पे ये हमेशा ही सोल्यूशन रहे तो क्या होगा कि वो स्टैंडर्ड जो भी यहाँ पे वोल्टेज डेवलप होगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड, और कुछ नहीं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलोगे आप। और ये जब भी ये स्टैंडर्ड की बात आएगी तो आप एक ई नॉट लगाओगे, जहाँ जहाँ भी
स्टैंडर्ड की बात आएगी तो वहाँ पे क्या करोगे आप, ई नॉट कर दोगे। सिंपली अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो रही होगी तो ई करोगे। समझ में आई बात? नॉट के लिए हमेशा ही क्या स्टैंडर्ड के लिए होता है। तो ठीक है, वही सेम चीज़ वो ई कहलाता है और वही सेम चीज़ क्या कहलाता है, वो ई नॉट कहलाता है जब हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाल रहे होते हैं उस चीज़ को। क्लियर हो गई बात? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा क्या होता है आपका रिडक्शन पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो दो तरीके का होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब क्या हुआ कि अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, अगर वो मेटल जो हमारा था वहाँ पे वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर सोल्यूशन के अंदर से जो कैटायन थे वो डिपॉजिट हो रहे हैं, मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर हो गई बात? दो, ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ इलेक्ट्रोड टेक्स प्लेस। जब भी ऑक्सीडेशन हो रहा होगा जिस भी इलेक्ट्रोड पे, तो वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऐसे ही अगर रिडक्शन हो रहा हो तो उस केस में जो आपका इलेक्ट्रोड है और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है उन दोनों के बीच में जो वोल्टेज बिल्डअप होगा, जो डेवलप होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो हमने देख लिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, वो दो तरीके का होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा क्या होता है आपका रिडक्शन पोटेंशियल। अगला जो हमारा है, अच्छा इन सारी चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में देख लो, रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ लो पहले। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ आयंस एट कैथोड इन दिस इलेक्ट्रोड इज एट हायर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइटिक एंड डिनोटेड बाई ई नॉट रिडक्शन फॉर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल क्या मतलब था, मतलब ये था कि अगर जैसे यही है, अगर ये यहाँ से एटम जा रहे हैं इस तरफ तो ये नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। यानी कि जब भी ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो जो इलेक्ट्रोड होगा वो क्या होगा, मिनिमम पोटेंशियल पे होगा और जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि प्लस होगा ये। क्लियर होगी बात? ऐसे जब रिडक्शन हो रहा होगा उल्टा इसका, जब रिडक्शन हो रहा होगा तो रिडक्शन में क्या होगा कि ये यहाँ से पॉजिटिव वाले जाएंगे इस तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाता है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव वाले तो जा नहीं रहे हैं, पॉजिटिव वाले जा रहे हैं सोल्यूशन के अंदर से, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ एक्स्ट्रा बच जाता है। तो सोल्यूशन अगर नेगेटिव हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंज्यूम किए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैथोड जो होता है वो हायर पोटेंशियल पे होता है और सोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, लोअर पोटेंशियल में होता है। क्लियर हो गई बात? इसी केस में इसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। दिस वन इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जो भी यहाँ पे बिल्डअप हुआ पोटेंशियल, इसी को रिडक्शन पोटेंशियल, और यहाँ जो पोटेंशियल बिल्डअप हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर हो गई बात? अगर स्टैंडर्ड है तो ई नॉट ऑफ रिडक्शन, अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो वो क्या होगा, सिर्फ ई रिडक्शन। फॉर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP, SRP का दोस्त सिंपल फॉर्म में आप इसे यूज़ करोगे, SRP हुआ या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या SOP हुआ, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है इन्हीं सारी चीज़ों का। नेक्स्ट है हमारा सेल पोटेंशियल। अब अगर एक सेल बना दिया गया, यानी कि एक ये दोनों ही, एक कैथोड एक एनोड अगर जोड़ दिया गया, दोनों कनेक्ट कर दिए गए, ठीक है, अगर कनेक्ट कर दिए, अब जो सेल यहाँ पे जो वोल्टेज बिल्डअप हुआ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो वोल्टेज होगा। ई सेल बोलते हो आप इसे, ई सेल मतलब यहाँ कुछ वोल्टेज है, यहाँ पे कुछ वोल्टेज है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर हम कनेक्ट कर दें इन दोनों को तो क्या होगा, इतना माइनस इतना हो जाएगा। हो सकता है इस तरह से हो, वो तो टर्मिनल पे डिपेंड करे कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। समझ में आई बात? हो सकते हैं वो अगर एडिटिव फॉर्म में होंगे, अगर ये दोनों एडिटिव होंगे एक दूसरे के, तो ऐड होकर एक वोल्टेज बिल्डअप करेंगे यहाँ पे इन दोनों के बीच में, ठीक है, और उसी को हम क्या बोलेंगे, ई ऑफ सेल। अगर ये एक दूसरे का अपोज कर रहे होंगे तो उसको घटने के बाद, यानी कि मिनिमाइज करने के बाद जो वैल्यू यहाँ पे आएगा उसको बिल्डअप कर रहे होंगे। क्लियर होगी बात? तो वो ई ऑफ सेल कहलाता है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड द सेल पोटेंशियल एंड इज मेजर्ड इन वोल्ट। क्लियर होगी बात? वही दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, कैथोड माइनस एनोड, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे। तो अब निकालने का तरीका देखते हैं, समझ में आ गया? ई ऑफ सेल, आप सेल पोटेंशियल किसे बोलते हो। नेक्स्ट है हमारा जो दस, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स कैथोड। अच्छा, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड क्यों, क्योंकि ये प्लस और टर्मिनल होता है, ठीक है, प्लस होता है कैथोड हमारा इस केस में गैल्वेनिक में, और एनोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो प्लस में से हम क्या करेंगे, माइनस को घटा देंगे।
तो क्या होगा, दोनों के बीच में जो टोटल डिफरेंस है वो आ जाएगा। तो ई ऑफ सेल हमेशा ही क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होगा, स्टैंडर्ड तो सब स्टैंडर्ड बन जाएंगे और क्या कुछ फर्क नहीं आएगा। यहाँ पे ई नॉट लगा दोगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ सी माइनस ई नॉट ऑफ ए, ठीक है। सब का कंसनट्रेशन 1 मोलर होगा, तब वो स्टैंडर्ड वैल्यूज जो थे उनके भी डिपेंड करेगा। या ई ऑफ सेल देखो यहाँ पे ई ऑफ राइट माइनस ई ऑफ लेफ्ट, अगर कोई सेल प्रेजेंट कर रखा है किसी ने तो राइट साइड में रिडक्शन होता है, जहाँ रिडक्शन होता है वही हमारा क्या होता है, कैथोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ई सी हुआ, राइट में लिख दिया गया, ई राइट मतलब जहाँ रिडक्शन हो रहा है उस पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। ऐसे आपका ये लेफ्ट में जो है यहाँ पे जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दोनों को क्या करेंगे, हम घटा देंगे राइट माइनस लेफ्ट। क्लियर होगी बात। तो ये फार्मूला है आपका ई ऑफ सेल कैलकुलेट करने का। फार्मूला क्या है, दोनों का डिफरेंस ही तो होगा, जो वोल्टेज बिल्डअप होगा दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में डिफरेंस भी होगा, तो ई सी माइनस ई है, आप याद रखोगे हमेशा ही, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये फार्मूला इसमें हम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देंगे, अभी आगे मिलेगा वो सारी बातें। आप बस अभी ये फार्मूला देखो कि ई नॉट ऑफ सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, या ई ऑफ सेल क्या होगा, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, अगर वो सेल प्रेजेंट करके हमें दिया है तो। क्लियर होगी बात। जैसे एक एग्जांपल है, ये रहा एग्जांपल, अगर हमें इसका सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, ई ऑफ सेल क्या होने वाला है, रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब ये वाली वैल्यू पहले रखोगे, यहाँ पे एजी प्लस, जब एजी में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे जो क्या वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है वो वोल्टेज आप यहाँ पे रखोगे दिस वन, माइनस ऑफ ये जब CUS से CU2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है तो इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है उसको आप यहाँ रखोगे और फिर माइनस क्या करोगे, उसे घटा दोगे, तो आपको क्या आ जाएगा, ई ऑफ सेल कितने वोल्ट की बैटरी, ये सारी वैल्यूज गिवन होगा आपको, ठीक है। ये सीधा सीधा वैल्यू आपको गिवन होगा, जैसे इसका होता है 0.34 प्लस 0.34, तो यहाँ पे 0.34 रख दो बस, ये 0.7 रख दो, जिसका जो भी गिवन होगा इस तरह से। क्लियर हो गया बात। इट में भी प्रोवाइडेड रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर ए इलेक्ट्रोड, जैसे ये रहा, अगर इस तरह से लिख के दिया हुआ है कि ई नॉट, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ई नॉट CU2 प्लस ये कन्वर्ट हो रहा है CU में, ठीक है। और इस प्रोसेस में जो वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के बीच में, उसकी वैल्यू है 0.34 वोल्ट। बात क्लियर है। तो ये आपका क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 प्लस से कहाँ पहुँच गया, 0 में, तो ये रिड्यूस हुआ है, तो ये क्या है आपका रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर इसी चीज़ का हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालें, मतलब CU से CU2 प्लस जाने के लिए, तो यही वैल्यू रहेगी, लेकिन साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि इसको ऑक्सीडाइज करने के अगर हो रहा होगा, ये ऑक्सीडाइज हो रहा होगा लाइक दिस वन, अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर ऑक्सीडाइज होकर CU2 प्लस में जा रहा है, ठीक है, तो यही वैल्यू जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू थी उतना ही रहेगा मान, लेकिन उसकी जो साइन होगी वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दिस वन इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बात समझ में आया। और जो ये हमारा फार्मूला है, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सी माइनस ई नॉट ऑफ ए, इस केस में हम हमेशा ही जो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, देखो एक ही के लिए रिडक्शन पोटेंशियल हो सकता है वो, या एक उसी सेम चीज़ के लिए वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी दे सकता है, इन दोनों में से कोई भी दिया हो, लेकिन हम हमेशा ही इस फार्मूले में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि ये फार्मूला डिराइव्ड ही किया गया है इसी के लिए। बात समझ पाए। ये फार्मूला किसके लिए ड्राइव किया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए। तो जब भी आप ये फार्मूला यूज़ करोगे तो हमेशा ही रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को ही आप पुट करने वाले हो इस इक्वेशन में। अगर गलती से उसने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखा है लाइक दिस वन, अगर ऐसा करके दे रखा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको रिडक्शन पोटेंशियल बना लोगे, कैसे, साइन को कन्वर्ट करके, तो ये चीज़ आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो CU2 प्लस कहाँ से कन्वर्ट होगा, CU में कन्वर्ट होने लगेगा, और उस केस में क्या होगा, वैल्यू प्लस 0.34 वोल्ट, और फिर वो वैल्यू आप कैथोड का पुट करने वाले हो यहाँ पे। बात समझ में आए। कैथोड की ही वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे हमेशा, यहाँ पे जो कैथोड बन रहा है आपका उसी की वैल्यू पुट करोगे, लेकिन ध्यान रखना कि वो वैल्यू खुद रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होनी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे EA भी क्या होना चाहिए, वो भी रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू होनी चाहिए, और एनोड पे जो हो रहा हो उसका बीच में माइनस साइन लगाओगे और आसानी से आप वोल्टेज किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हो। बात क्लियर है यहाँ तक, गुड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ तक देख लिए, बट इन द फार्मूला you have to put reduction potential value always
फॉर एनोड ए एंड कैथोड AC, यानी दोनों के लिए ही आप क्या करोगे, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पुट करोगे इस फार्मूले में। ई नॉट ऑफ रिडक्शन को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन फॉर सेम इलेक्ट्रोड। एक ही इलेक्ट्रोड के लिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है उसी पे अगर हम माइनस साइन लगा दें तो वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी। अगर वो माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा रिडक्शन। बात समझ में आया? बस साइन का कन्वर्जन होने वाला है। तो हमने देख लिया कि क्या कैसे निकालते हैं हम लोग ई नॉट ऑफ सेल, कैसे वो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड बनता है, ठीक है, क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना होता है इसलिए वो घटाना पड़ता है हमें। तो दोनों के बीच, दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिफरेंस होता है वो आ जाता है। अब लेकिन इसको मेजर कैसे किया जाए? अगर बोल्ट में हमें मेजर करना है तो सबसे पहले हमें एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड का मतलब समझ गए होगे कि किसी भी चीज़ को अगर हमें मेजर करना हो तो सबसे पहले हम एक रेफरेंस वैल्यू सेट करते हैं कि ये जो वैल्यू है इसका ये रेफरेंस वैल्यू है 0 वोल्ट या कुछ भी इस तरह से। जैसे आप कोई भी लेंथ मेजर करते हो या आप मास अगर मेजर कर रहे हो तो हमें पता कि किलोग्राम उसका क्या है, एक स्टैंडर्ड है जो पेरिस में रखा गया है, फ्रांस पेरिस में रखा हुआ है, एक स्टैंडर्ड पीस बना के कुछ इस तरह से स्टैंडर्ड सिलेंडर रखा हुआ है वहाँ पे। अब ये एक फिक्स्ड वैल्यू, एक रेफरेंस वैल्यू है और पूरी दुनिया ने क्या किया, इसी रेफरेंस वैल्यू से कंपेयर करके बिल्कुल इसी के इक्वल वेट का 1 kg मतलब बना लिया सबने और सब उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसे बोलते हैं स्टैंडर्डाइज करना, ये स्टैंडर्ड बनाना। क्या बात समझ में आया? तो ऐसे ही हम लोग भी करते हैं। जो भी वोल्टेज यहाँ पे हम लोग मेजर करने वाले हैं, जो भी वोल्टेज मेजर करने वाले हैं हम लोग उसको मेजर कैसे करें, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। देखो पोटेंशियल की वैल्यू तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, एग्जैक्ट पोटेंशियल की वैल्यू हम कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं किन्हीं भी दो इलेक्ट्रोड के बीच का, या किसी एक रेफरेंस वैल्यू के रिस्पेक्ट में हम किसी चीज़ को मेजर कर सकते हैं या उसका डिफरेंस बता सकते हैं, ज़्यादा कितना है उस रेफरेंस वैल्यू से या कम कितना है उस रेफरेंस वैल्यू से, ठीक है। तो इन सारी ही चीज़ों को मेजर करने के लिए सबसे पहले क्या बनाया गया, एक स्टैंडर्ड सेट किया गया और उसी स्टैंडर्ड का नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE। समझ में आई बात? शॉर्ट फॉर्म में क्या, C। ठीक है। होता क्या है, इसे हम लोग थोड़ा सा देख लिए हैं, रिडॉक्स में थोड़ा सा पढ़ा गया था वहाँ पे, वही सेम चीज़ यहाँ पे है। तो द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ ए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक इज डिप्ड इन ए एसिडिक 1 मोलर हाइड्रोजन गैस 1 molar hydrogen gas is bubbled through it at 1 bar pressure whose E naught of oxidation, E naught of reduction आर्बिट्रली चूजन 0। जैसे कहा यह गया कि हम एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं। क्या होता है, सबसे पहले तो ये फिगर से आप समझते हैं, वो जो लिखा गया है वो इसी के बारे में लिखा गया है, अभी आप समझ में आ जाएगा, आप लिख सकते हो आसानी से। दो, ये एक चैम्बर है, इस चैम्बर में आपने एक सोलूशन फिल किया हुआ है। इस सोलूशन, ये जो सोलूशन है आपका, ये 1 मोलर सोलूशन है, मतलब स्टैंडर्ड सोलूशन है। किसका? H+ सोलूशन है, यानी कि कोई भी एसिड है इसमें जो 1 मोलर कंसनट्रेशन का है, ठीक है। कोई भी एसिड है, H+ मतलब क्या, कोई एसिड का सोलूशन है, 1 मोलर एसिडिक सोलूशन है दिस वन। क्लियर होगी बात? क्योंकि ये 1 मोलर सोलूशन है, अब क्या किया गया, यहाँ पे इस तरह से एक ग्लास का, इस ग्लास जो है प्लेट की इस तरह से रख दिया गया है, यहाँ पे तो डिप किया गया है, और ये जो यहाँ से ऊपर से यहाँ तक आया है आप देख रहे हो, ये आपका प्लेटिनम वायर है, और यहाँ पे थोड़ा सा सरफेस इसका चौड़ा कर दिया गया है प्लेटिनम ब्लैक की पुताई करके या लेप चढ़ा के उस पर कोटेड करके। बात समझ में आ गया? ताकि ये ज़्यादा एरिया कवर कर सके और अच्छे से ये यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो सके, कन्वर्जन हो सके। क्लियर होगी बात? अब देखो यहाँ पे एक होल है, इस होल से हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को पास किया इसके अंदर 1 बार प्रेशर पे, मतलब ये भी क्या हुआ, एक स्टैंडर्ड है वैल्यू। तो हम समझ लिए, ये रहा प्लेटिनम वायर रहा, ये 1 मोलर सोल्यूशन रहा, H+ का जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये आपका प्लेटिनम ब्लैक से कोटिंग हुई है इस वाले पे ताकि एरिया इंप्रूव कर जाए, और ये हमारा प्लेटिनम वायर है, यहाँ से ये आपका अगले हाफ सेल में कनेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा हाइड्रोजन हाफ सेल, हमने देख लिया हाफ सेल। अब किसी का भी अगर ये किसी का भी मेजर करना हो तो हम क्या करेंगे, इससे ला के कनेक्ट कर देंगे उस हाफ सेल को यहाँ बगल में। क्लियर हो गई बात? क्या समझ में आ गया? अब पढ़ते हैं, देखो फिर से एक बार और पढ़ देता हूँ इसे आपके लिए, वही सेम चीज़ समझ में आ गया होगा जो आपको फिगर से। द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ ए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक इज डिप्ड in an acidic 1 molar H+ solution and pure hydrogen gas is bubbled through it at 1 bar pressure
हुज ई ऑफ ऑक्सीडेशन या ई ऑफ रिडक्शन, यहाँ नॉट होना चाहिए था, ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन और ई नॉट ऑफ रिडक्शन आर्बिट्ररली चूजन जीरो। मतलब इसका हमने अपने मन से मान लिया है कि यहाँ पे जो वोल्टेज बिल्डअप हुआ इस इलेक्ट्रोड और इस सोल्यूशन के बीच में वो जीरो है, चाहे रिडक्शन हो रहा हो इसका, चाहे ऑक्सीडेशन हो रहा हो, दोनों ही केस में हमने जो चुन लिया वो क्या मान लिया कि यहाँ पे वोल्टेज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जहाँ पे बिल्डअप हुआ बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड सोल्यूशन वो हमेशा ही कितना है, जीरो है। अब अगर हमने एक को जीरो मान लिया, समझ में बात, तो ये से हम क्या बना दिए, स्टैंडर्ड कैलकुलेट कर लिए, यही हमारा क्या बन गया, स्टैंडर्ड। क्लियर होगी बात। तो सी कैन वर्क एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। मतलब ये जो सेल है आपका, ये दोनों ही तरीके से यूज़ किया जा सकता है, या तो रिडक्शन का हो रहा होगा इसमें, या तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और दोनों ही इसमें हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ कपलिंग करते हैं, कोई एक हाफ सेल ला के कपल करते हैं, तो अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा होगा इसके रिस्पेक्ट में तो ये रिड्यूस हो रहा होगा यहाँ पे, और अगर ये रिड्यूस हो रहा होगा तो ये क्या होगा, उसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। क्लियर होगी बात। तो एक एनोड बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा, या तो ये एनोड बन जाएगा, ये कैथोड बन जाएगा। तो ये दो ही तरह से हाफ सेल, ये जो आपका है हाइड्रोजन हाफ सेल, ठीक है, ये दोनों तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो क्या होगा, H2 गैस जो है, दैट मीन्स यहाँ जो गैस फिल किया गया है वो गैस कन्वर्ट हो रहा होगा H+ एक्वस में। मतलब ये हाइड्रोजन गैस सॉल्यूशन के अंदर जा रहा होगा और इसका कंसंट्रेशन बढ़ा रहा होगा। H+ जो है यहाँ से कन्वर्ट होके यहाँ पे आ रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। और इस केस में ये जो आपका हाफ सेल है ये एनोड की तरह काम करेगा। क्लियर होगी बात। और इसका जो ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन होगा वो जीरो होगा, क्योंकि हमने ऐसा मान लिया है। अरे यार, किसी की वैल्यू भी फिक्स कर दिया गया, अब इससे मेजर कर लेंगे किसका जीरो है, तो बाकी जो भी होगा दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, वही वाला आ जाएगा उसका। क्लियर होगी बात। When gas oxidize and goes into solution as H+ aqueous and work as anode half cell। समझ में आ गई बात। जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, हाइड्रोजन गैस सॉल्यूशन के अंदर जा रहा होगा, तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे सिमिलरली जब रिडक्शन हो रहा होगा तब क्या हो रहा होगा, सॉल्यूशन के अंदर जो H+ आयन आपके प्रेजेंट हैं वो इलेक्ट्रोड पे जाके वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो रहे होंगे H2 गैस में, और यहाँ पे क्या होगा, गैस बिल्डअप बन रहा होगा, यहाँ से गैस के बबल्स निकल रहे होंगे, जहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर को इम्प्रूव कर रहे होंगे या बढ़ा रहे होंगे। समझ में आई बात। तो वो स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। क्लियर होगी बात। तो ये दोनों ही तरीके से ऑक्सीडेशन की तरह काम कर सकता है और रिडक्शन की काम कर सकता है। अगर हम ऐसा बोलें, अगर हमें सी को डिफाइन करने के लिए आता है तो हम यहाँ तक डिफाइन करेंगे। ठीक है, जब भी पूछा जाएगा क्वेश्चन हमसे कि व्हाट इज सी, एक्सप्लेन इट, तो हम क्या करेंगे, उस सारी स्टैंडर्ड वैल्यू को बताएंगे, ये फिगर बनाएंगे, और यहाँ तक एज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड ऑफ रिडक्शन कैसे यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें। और ये जो स्टैंडर्ड मान लिया गया कि ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन या ई नॉट ऑफ रिडक्शन ये कितना होने वाला है, जीरो होने वाला है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई है?